हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो चलिए देखिए, आज हम क्लास 12 के एलिमेंट बुक में से चैप्टर नंबर 11 जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर है, उसके फिफ्थ एक्सरसाइज का 5 to 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं। होपफुली आपको अब तक की एक्सरसाइजेज, अब तक के जो क्वेश्चंस हुए हैं वो बड़े अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रहा है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की शुरुआत कर देते हैं। ओके चलिए देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, dy बाई डी एक्स एक तरफ करना है, राइट। सो y x प्लस वाई होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर, और इसको तो बोल देते हैं 1। अब हम इसमें वो लिख ही सकते हैं कि विच इज़ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, वो चीज़ लिखने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप रहेगा y इज इक्वल टू वी एक्स, ताकि यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल सकें। सो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, फर्स्ट सेम, सेकंड का डेरिवेटिव सेकंड सेम, फर्स्ट का डेरिवेटिव डी वी बाई डी एक्स, है ना। देयरफॉर फ्रॉम 1 क्या स्ट्रक्चर हमें मिल रहा है, हम यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं कि डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और जहाँ जहाँ y है उनकी जगह हम वी एक्स रख रहे हैं, x प्लस वी एक्स ऑल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर। यहाँ हम एक x तो पहले से ही बाहर है, एक x ब्रैकेट में से ले लिया हमने कॉमन, तो एक्स स्क्वेयर बन गया। यहाँ ब्रैकेट में क्या बचा, 1 प्लस वी, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से जो लेफ़्ट साइड से जो v है वो हमने दूसरी तरफ शिफ्ट कर लिया। अब इनको सिंप्लीफाई करके देखें तो हमारे पास क्या मिल रहा है, देखिए v प्लस वी स्क्वेयर माइनस वी से v कैंसिल। अब शिफ्टिंग कर लें, सो वी स्क्वेयर इधर आकर डिवाइड करेगा डी वी, एक्स दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करेगा डी एक्स। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर लें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो देखिए क्या सिचुएशन हमें मिल रही है, 1 अपॉन वी स्क्वेयर डी वी, 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशन आसान है, क्या हो जाएगा, देखिए साइन चेंज, नीचे एक पावर कम और उसी से डिवाइड, है ना। अब 1 पावर को दिखाना या डिवाइड करना कोई दिक्कत नहीं है, 1 अपॉन लीनियर लॉग ऑफ लीनियर, राइट, प्लस सी। अब v की जगह v की वैल्यू रख दें, क्या है, y बाई एक्स, बाय ऊपर आ जाएगा, और यहाँ क्या है हमारे पास, लॉग ऑफ x प्लस सी। यही हमारी क्या है, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। आप चाहे तो यहाँ से y को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दीजिए, ये क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा सा, है ना। इसको बोल सकते हैं रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं सिक्स्थ, यस सिक्स्थ क्या है, एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। ओके, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। तो सबसे पहले तो डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ रखते हैं, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर। सो फिर से वही, दिस इज़ अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद ये सब्स्टिट्यूशन का काम, सो दैट डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। देयरफॉर फ्रॉम 1 हमारी क्या सिचुएशन बन जाएगी, हमें स्ट्रक्चर मिलने वाला है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू
एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इंटू वी एक्स, वाई की जगह तो यही रख रहे हैं, और वाई का स्क्वायर है तो वी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, राइट। और डिवाइड बाय हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ से पहले इधर तो न्यूमरेटर में कुछ कॉमन ले लेते, क्या, एक्स स्क्वेयर, क्या बच रहा है, 1 प्लस वी स्क्वेयर बच रहा है ना। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, ऑलरेडी एक एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल, और जो ये वी था वो दूसरी तरफ आकर क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, राइट। तो क्या बच रहा है एक बार वो देख लेते हैं, और फिर हम शिफ्टिंग कर लेंगे। तो 1 प्लस वी स्क्वेयर माइनस वी से वी कैंसिल। तो अब शिफ्टिंग करें तो क्या आ रहा है, 1/1 प्लस वी स्क्वेयर डी वी, और इधर क्या बच रहा है, 1/x डी एक्स, राइट। अब क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, है ना। तो क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा, 1/1 प्लस वैल्यू का स्क्वायर और 1 लीनियर। सो ये तो किसका फॉर्मूला बन गया, ये तो आई थिंक tan इनवर्स का बन गया, है ना। सो tan इनवर्स v, और यहाँ log ऑफ x प्लस c। अब v के रिप्लेसमेंट में v की वैल्यू रख दें, y बाई एक्स, और यहाँ क्या है, log ऑफ x प्लस c, है ना। तो ये हो गई हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 7, वाई स्क्वेयर डी एक्स एंड, ठीक है। सबसे पहले तो इनको शिफ्ट करते हैं, ये तो हमारा क्या हो गया, गिवन हो गया। सो हमने वाई स्क्वेयर डी एक्स को एक तरफ रखा और ब्रैकेट एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वेयर डी वाई को दूसरी तरफ ले गए, राइट। अब डी वाई बाई डी एक्स करना है, तो डी एक्स को इसके नीचे ले गए, ये डी एक्स आ गया, ठीक है। तो दैट मीन्स कि ये वाली ब्रैकेट हमें वाई स्क्वेयर के नीचे रखनी पड़ेगी। तो वाई स्क्वेयर अपॉन में क्या आ गया, एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वेयर, है ना, विच इज़ अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो क्या स्टेप है नेक्स्ट, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, सो दैट क्या सिचुएशन बन रही है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, राइट। तो ये अपनी फर्स्ट है, देयरफॉर फ्रॉम 1 हमारी क्या सिचुएशन बन रही है, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, डिनोमिनेटर में x इंटू वी एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर, है ना। सो ऊपर तो एक ही टर्म है, नीचे से हमने क्या किया, एक्स स्क्वेयर कॉमन लिया, तो क्या बच गया, v प्लस 1। तो एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल, और लेफ़्ट से v उठाकर दूसरी तरफ, तो लेफ़्ट में हमारे पास सिर्फ ये चीज़ें बच गई। तो अब हम राइट हैंड साइड में क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं। सो एलसीएम लिया तो हमारे पास v प्लस 1, यहाँ वी स्क्वेयर माइनस वी से करेगा तो माइनस का वी स्क्वेयर, और माइनस वी जब 1 से करेगा तो माइनस का वी स्क्वेयर से वी स्क्वेयर कैंसिल। अब शिफ्टिंग कर दें, सो v प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस वी, और यहाँ डी वी है, और x इधर आकर डिवाइड कर रहे हैं, राइट। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर लें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। सो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन तो हम कर ही रहे हैं, अभी जो माइनस का v है ये इस v को भी डिवाइड करेगा और उस 1 को भी डिवाइड करेगा। तो पहले v से डिवाइड करें तो ये माइनस v बाई वी, और इसके साथ हमने अलग सेपरेट कर लिया, और प्लस 1 के नीचे हमने ये v अलग कर लिया, और 1 बाई एक्स ऑलरेडी है, राइट। यहाँ तो ये कैंसिल होके क्या बचा, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v माइनस 1 अपॉन लीनियर का क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ लीनियर, और इज इक्वल टू में हमारे पास क्या बच रहा है, लॉग ऑफ लीनियर, ठीक है। आप चाहें तो ये वाला जो माइनस है वो माइनस राइट में ही रहने दे सकते हैं इसके साथ, और ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे और ये नेगेटिव हो जाएगा, क्लियर।
कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन की तो खैर देखिए दिक्कत आ सकती है। चलिए हम पहले इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो देखिए v की जगह y बाई एक्स आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ क्या आ गया y बाई एक्स, है ना। तो यहाँ पर हम लॉग की वो प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ कर लेते हैं। चलिए देखिए मैं इस log ऑफ x को लेफ़्ट में शिफ्ट कर लेता हूँ, माइनस वाई बाई एक्स एज इट इज़। अभी देखिए log a अपॉन b क्या होता है, log ऑफ a, फिर माइनस log ऑफ b होता है, लेकिन एक माइनस तो पहले से ही बाहर है तो वो इस माइनस को क्या बना देगा, प्लस, राइट। और एक माइनस का log ऑफ x हमारे पास ऑलरेडी है, दोनों आपस में कैंसिल हो गए। सो बेसिकली हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास ऐसा करते हैं कि वैसे फ्रैक्शन में बच रही है ये, ठीक है। आप इसको एज इट इज़ भी छोड़ सकते हैं या ऐसा करते हैं, देखिए यहाँ पे इनको वैसे तो पॉजिटिव बना देते हैं, log ऑफ y और c जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, और x जो है वो आप थ्रू आउट मल्टीप्लाई करें तो ये x log y इज इक्वल टू माइनस सी एक्स, ऐसा बन रहा है। ओके, एक ही जगह log है, वैसे आप इस log को हटाना चाहें तो एक्सपोनेंट में रिजल्ट आ सकता है। तो एक्चुअल में आंसर किस वे में दिया गया है वो मुझे अभी नहीं पता है, फ़िलहाल मेरे पास बुक नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आप भी ट्राई करके देखिएगा कि आंसर के अकॉर्डिंगली अगर आपको एडजस्ट करना ही है तो कैसे किया जा सकता है। बाकी मैंने एक चीज़ बताई कि हो सकता है यहाँ पर जो माइनस है वो राइट हैंड साइड में ही वो रखें, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली आंसर सॉर्ट आउट करें, तो उससे भी हल्की फुल्की रिप्रेजेंटेशन जो है वो चेंज हो जाएगी। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। बाकी ये करके आते हैं तो ये भी सही है, कोई इसको गलत नहीं कर सकता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं 8, क्या है, एक्स स्क्वेयर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब और डी वाई। चलिए देखते हैं क्या है, एक्स स्क्वेयर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ऐसा ही कुछ था, दोबारा चेक कर लेते हैं एक बार। एक्स स्क्वेयर वाई, एक्स क्यूब वाई क्यूब एंड डी वाई, ठीक है, हाँ बीच में माइनस है। तो ऐसा करते हैं कि पहले इनको शिफ्ट कर लेते हैं, बीच में ये माइनस का साइन है, उधर जाकर ये क्या हो जाएंगी, ब्रैकेट प्लस हो जाएगी, ये क्यूब है एक्चुअली, वाई क्यूब डी वाई। तो वैसे ही करते हैं, अब हमें तो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो डी एक्स राइट साइड में ले गया और ये जो ब्रैकेट है वो इसको डिवाइड करेगी। सो एक्स स्क्वेयर वाई को एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइड कर रहा है, सो विच इज़ अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो क्या पुट करें, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, सो दैट क्या सिचुएशन बन रही है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, है ना। सो देयरफॉर फ्रॉम वन क्या सिचुएशन बन रही है हमारी कि v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इंटू वी एक्स एंड डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस, देखिए y का क्यूब है, दैट मीन्स कि v क्यूब एंड एक्स क्यूब हो जाएगा। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब जो है वो कॉमन आके कट जाएगा, एक्स क्यूब डिनोमिनेटर में कॉमन लिया तो वन प्लस वाई क्यूब, और ऊपर हमारे पास एक्स क्यूब वी बच रहा है और एक वी इधर आकर सब्ट्रैक्ट करेगा, इसे कैंसिल, यहाँ एक्स डी वी बाई डी एक्स ये बच रहा है। एल्शियम ले लेते हैं, सो इधर हमने एल्शियम लिया तो एल्शियम तो वन प्लस वी क्यूब आ रहा है, तो ये वी एज इट इज़ माइनस वी और माइनस वी रेज टू पावर 4 एक्स डी वी बाई डी एक्स, वी से वी कैंसिल। चलिए इस बार ऐसा करते हैं कि हम वन प्लस वी क्यूब तो आ गया, सिर्फ v की पावर 4 को शिफ्ट करते हैं, माइनस शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, माइनस हमने राइट साइड में ही रहने दिया, तो x इधर आकर 1/x एंड dx। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, है ना,
तो यहाँ पर अब इंटीग्रेशन का काम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए 1 जो है वो v⁴ 1 को भी डिवाइड करेगा और v³ को भी डिवाइड करेगा, तो 1/v बच जाएगा और -1/x ऑलरेडी है। सो अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन चेंज, पावर एक कम, उसी से डिवाइड, और यहाँ 1/v का हो जाएगा log ऑफ v इज इक्वल टू माइनस, ये बन जाएगा 1/x का माइनस log ऑफ x प्लस c। ओके, सो v की जगह v की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें। ठीक है, कर ही देते हैं। चलिए देखिए, सो -1/3 तो ये एज इट इज़ है, v³ यानी कि y³ बाई x³, सो y³ बाई x³, बाई जो है वो ऊपर आ जाएगा, प्लस log ऑफ y बाई x इज इक्वल टू माइनस log ऑफ x प्लस c। फिर से वही लास्ट क्वेश्चन की तरह ही हम क्या करते हैं, log ऑफ a/b की प्रॉपर्टी ओपन करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, log ऑफ a माइनस log ऑफ b और इज इक्वल टू में माइनस log ऑफ b ऑलरेडी है ना। तो लेफ्ट और राइट में दोनों सेम क्वांटिटी है, कैंसिल हो गई। हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास बच रहा है -x³ डिवाइडेड बाई 3y³ प्लस log ऑफ y इज इक्वल टू c। फिर से आप डिनोमिनेटर से ख़त्म करना चाहते हैं कुछ, तो थ्रू आउट 3y³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा, -x³ प्लस 3y³ log ऑफ y इज इक्वल टू 3cy³। ठीक है, तो ये भी हमारी क्या हो गई, एक रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलिए नेक्स्ट करते हैं 9th क्वेश्चन। क्या है, 3xy प्लस y² एंड dx, और इसी तरह से दूसरी। तो ये तो हमारी क्या हो गई, गिवन सिचुएशन हो गई है। तो अब हम ये करते हैं कि इसमें पहले से शिफ्टिंग करते हैं। ऐसा करते हैं कि इस बार dx वाले को ही शिफ्ट कर देते हैं। तो हमने dy वाले को लेफ़्ट में ही रखा, dx वाले को राइट में शिफ्ट करते हैं। ओके, अब dy बाई dx, तो dx हम लेफ़्ट में ले आए, माइनस 3xy प्लस y², इसको क्या डिवाइड करेगा, लेफ्ट की ब्रैकेट x² प्लस xy, सो विच इज़ अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो लिखने के बाद y इज इक्वल टू vx लिखेंगे, सो दैट कि यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू क्या बन जाएगी, v प्लस x dv बाई dx। ये लाइन तो रट गई हो गई है ना। सो देयरफॉर फ्रॉम 1 हमारे पास क्या सिचुएशन बन रही है, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, देखिए 3x, vx आ गया y की जगह, y² है सो v² x² आ गया, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बन रहा है, x² प्लस x इंटू वी एक्स, सो x डी वी बाई डी एक्स। न्यूमरेटर में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, माइनस तो पहले से था, x² कॉमन आ रहा है, तो क्या बच गया 3v प्लस v² है ना, और नीचे भी x² कॉमन लिया तो 1 प्लस v, और लेफ्ट से v इधर आकर सब्ट्रैक्ट हो गया। अब एलसीएम लेते हैं, देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है उस एलसीएम का। तो देखिए 1 प्लस वी तो एलसीएम आ गया, तो ऊपर ये माइनस जो है इस ब्रैकेट तक सीमित है, ठीक है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। सो -3v माइनस v², ये बन जाएगा माइनस v को 1 से करे तो -v, और v से गया तो -v²। ओके, कैंसिल कुछ नहीं हो रहा है, ये तो काम बढ़ हो गया है। तो एक बार इसको लिख लेते हैं, क्या है, -2v² -4v और डिवाइडेड बाय 1 प्लस v। ऐसा करते हैं कि -2 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, क्या बच गया, ये बच गया v² प्लस 2v आई थिंक, है ना। और अब सिर्फ इतने हिस्से को, -2 को हम राइट हैंड साइड में ही रहने देते हैं, 1 प्लस v और v² प्लस 2v को नीचे ले आए, और यहाँ -2 तो एज इट इज था, x इधर आ गया और dx। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करते हैं,
और देखते हैं कि क्या सिचुएशन इसमें बन सकती है ना। वैसे देखा जाए नीचे डिग्री 2 है, ऊपर डिग्री 1 है, उससे जस्ट छोटी, तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे। सो ऐसा करते हैं। वैसे साफ साफ दिख रहा है, देखिए वी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2v और 2v का डेरिवेटिव 2, तो ऊपर 2 की ही तो कमी है। तो हम ऐसा करते हैं कि ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया v को भी और 1 को भी, और 2 से डिवाइड भी कर दिया, और नीचे वी स्क्वायर प्लस 2v एज इट इज़ डी माइनस 2 इंटीग्रेशन 1/x dx। तो ये तो किस में बदल गया, 1/2 log ऑफ डिनोमिनेटर में बदल गया, है ना। और यहाँ -2 ये बन गया log ऑफ x, और प्लस c को किस में बदलें, ऐसा करते हैं ये दोनों log में है तो इसको भी log में ही मान लेते हैं, मतलब log ऑफ c। ओके, सो यहाँ से इस 2 पावर को मैं ऊपर ले जाता हूँ, ये रूट में आ जाएंगे, वी स्क्वेयर प्लस 2v, और यहाँ से इस माइनस पावर को हम या सिर्फ 2 पावर को ऊपर ले जाते हैं और माइनस रहने देते हैं, ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर, है ना। और प्लस में log c है, उस नेगेटिव वाली वैल्यू को इधर ले आए, साथ साथ ऐसा करते हैं कि v की जगह v की वैल्यू रख लेते हैं, वाई स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 2y बाई एक्स, और ये इधर आकर पॉजिटिव हो गया, प्लस प्लस नहीं, इज इक्वल टू log ऑफ c। साथ साथ ये कर लेते हैं कि इन दोनों का log a प्लस log b है, तो log ऑफ a प्लस b वो काम कर लेते हैं, और साथ साथ मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, है ना। देखिए इधर रूट के अंदर तो हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया, तो ये बन गया वाई स्क्वेयर प्लस 2xy। ओके, सो अब दोनों तरफ लॉग ख़त्म कर देते हैं। लॉग ख़त्म करेंगे तो इधर c बचा और इधर रूट की क्वांटिटी, और रूट में ऐसा करते हैं कि ऊपर तो रूट एज इट इज़ रहने दिया, नीचे एक्स स्क्वेयर रूट से बाहर आके x बन जाएगा, और एक एक्स स्क्वेयर पहले से ही था, एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो अब ऐसा करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देते हैं। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये बन जाएगा, रूट हट जाएगा इसके से तो, लेकिन इस x का हो जाएगा स्क्वेयर और c का भी स्क्वेयर हो जाना है। तो आई थिंक यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो सकती है। और तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, ज़्यादा इस ब्रैकेट में से y को ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा y प्लस 2x, और इज इक्वल टू में क्या है, c स्क्वेयर, है ना। वही खेल रिप्रेजेंटेशन का। तो होपफुली क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। चलिए, ये 9th क्वेश्चन था हमारा। 10th क्वेश्चन करते हैं आज के लिए। लास्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डी एक्स एंड 2xy dy। ओके, गिवन है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डी एक्स था शायद से, एक बार कंफर्म कर लेंगे, डी वाई इज इक्वल टू 0। हाँ, इसके साथ डी एक्स है और वो डी वाई है। तो ऐसा करते हैं उसी की तरह ही, पहले इसको तो यहीं लेफ्ट में ही रख लेते हैं, इसको शिफ्ट कर लेते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एंड डी एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालें हैं तो ये क्या बन जाएगा, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2xy, इसको 1 बोल दिया। फिर से वही, विच इज़ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, सो दैट हमारे पास ये क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, है ना। देयरफॉर फ्रॉम 1 हमारी क्या सिचुएशन बन रही है, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2xy। ओह सॉरी माई मिस्टेक, y के रिप्लेसमेंट में तो हमें ये वैल्यूज़ रखनी थी, v एंड x। सो वाई स्क्वेयर की जगह आ जाएगा वी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, है ना, और नीचे वी एक्स। सो यहाँ से ऊपर से तो एक्स स्क्वेयर कॉमन लिया तो क्या बचा, 1 प्लस वी स्क्वेयर,
और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2x² v है, x² से x² कट गया। सो लेफ्ट हैंड साइड से हमने v को क्या किया, शिफ्ट कर दिया, माइनस में आ गया। तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है। सो कि क्या बन रहा है, एल्शियम भी ले ही लेते हैं। एल्शियम लिया तो हमारे पास 2v एल्शियम आ रहा है, ये क्या बन गया, -1 माइनस v², और ये बन जाएगा माइनस का 2v², राइट। सो इनको शिफ्ट ही कर लेते हैं फिर, या ऐसा करते हैं कि माइनस वहीं छोड़ देते हैं। सो ये बन जाएगा माइनस कॉमन लेने के बाद 1 + 3v², है ना। देखिए -v² माइनस 2v², माइनस 3v², उसमें से माइनस हमने कॉमन ले लिया था, सो 3v²। तो इधर ले आते हैं तो ये बन जाएगा 2v/1 + 3v² dv, और यहाँ क्या बच गया, 1/x dx। आई थिंक बन गई बात। देखिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड काम करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। सो इंटीग्रेट करते हैं तो ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 6v आएगा, है ना। तो ऊपर 2v तो है ही, तो ऐसा करते हैं 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो ये 6 बन जाएगा dv, और यहाँ हमारे पास 1/x dx है ही। अब इसका इंटीग्रेशन करें तो ये क्या बन जाएगा, 1/3 log ऑफ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू माइनस, फिर से log ऑफ लीनियर प्लस, सारे ही log में है तो इसको भी क्यों छोड़े बेचारे को, है ना। सो 1/3 को मैं ऊपर ले जाता हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन की तरह ही, बस इसमें फ़र्क क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब स्क्वायर रूट नहीं लगेगा, ये 1/3 पावर की तरह चलेगा, और इसको मैं ले आया इधर ताकि वो प्लस बन जाए, और इज इक्वल टू में log c है ही हमारे पास। अब log a + log b से क्या हो जाएगा, log ऑफ a इंटू b, है ना, और इज इक्वल टू में log ऑफ c। अब दोनों तरफ log है, log से log कैंसिल कर दें, और साथ साथ एक काम करते हैं, अब v की जगह v की वैल्यू रख देते हैं, जो कि क्या है, y/x, लेकिन v का स्क्वायर है तो y²/x², 1/3 पावर थी इज इक्वल टू c चल रहा है। सो एल्शियम ले लें। वैसे एल्शियम लेने का कुछ खास फ़ायदा मेरे को लग नहीं रहा कुछ होगा। होना है कुछ, लग तो नहीं रहा, चलिए देखते हैं, और एडजस्टमेंट ही कर सकते हैं भाई। देखिए x², तो ये बन जाएगा x² + 3y² होल पावर 1/3 है ही, इज इक्वल टू c। अब ये 1/3 हटाने के लिए या तो हम ये कर सकते हैं भाई कि क्यूबिंग बोथ साइड कर दिया। तो क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे तो बन जाएगा x³, यहाँ हमारे पास क्या बच गया, यहाँ से इसका क्यूब रूट जो है वो हट जाएगा, 3y², और इज इक्वल टू में आ गया c³। मेंशन कर दो क्यूबिंग बोथ साइड या क्यूब्ड बोथ साइड, क्योंकि अब तो हो ही चुका है ना। सो x² से x² कैंसिल होके हमारे पास क्या बच रहा है, x² + 3y² इज इक्वल टू c³। c³ जस्ट एक कांस्टेंट ही है, अब यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट आए, सिंपल c³ भी लिख सकते हैं या सिर्फ c भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज है बेसिकली आपको इंटीग्रेशन में पार्शियल के से पहचान दिलाएगा कि भाई क्वेश्चन लेंथी है, क्वेश्चन आसान है मानते हैं, लेकिन क्वेश्चन वैसे लेंथी हो जाता है, सेम ही टाइप के स्टेप्स को बार 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 करते रहिए, बोरियत सी फील होने लग जाती है इन क्वेश्चंस में, और एक्सरसाइज भी काफ़ी लंबी है ना। सो चलिए आज की इस वीडियो में हमने 5 to 10 क्वेश्चन किए हैं, 6 क्वेश्चन किए हैं। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ।